रजा गराफी भाई इतना सटीक न्यूज़ देते हैं ना, इनकी हर खबरें जो है ना सही साबित होती है। आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी देखिए। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले शुरू हुए तो हमें अंदेशा था कि कुछ तो बिगड़ने वाला है। देखिए, अमेरिका इजराइल परमाणु हमला करना इसलिए चाह रहे हैं, उनके दिमाग में प्लान इसलिए है क्योंकि उनका प्लान सिर्फ इतना था कि हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको शहीद कर देंगे और बात वहां खत्म हो जाएगी, रिजीम गिर जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब इसके बाद अमेरिका इजराइल के पास जो हथियार थे वो इतने नहीं हैं कि वो सारे ईरान पर झोंक दें, क्योंकि अमेरिका इजराइल ने पूरे दुनिया में कई जगह जंग छिड़ी हुई है। भाई, यूक्रेन को अमेरिका हथियार देता है, उधर सीरिया में, लेबनान में, गज्जा में, फिलिस्तीन में, हर जगह इजराइल को हथियार चाहिए। ऐसे में इन दोनों ने नहीं सोचा था कि ये जंग हम पर इतनी भारी पड़ जाएगी। अच्छा, दोनों की इज्जत की मट्टी पलीत हो चुकी है। आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है। वो रोज सुबह 7 बजे आके ऐलान कर देता है हम जीत गए हैं। 15 दिन से हर दिन ऐलान कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के अखबार, उस मुल्क के इजराइल और अमेरिका के अखबार खुद लिख रहे हैं कि अमेरिका हार चुका है, इजराइल का मूसाद फेल हो चुका है, नेतन्याहू की सरकार बेकार साबित हुई है, उनके गोल उनको अचीव नहीं हुए हैं। यह बात बिल्कुल क्लियर है। अब उनके पास बचा क्या? आप माफ कीजिएगा, आप सोच नहीं पाएंगे ये, लेकिन अगर आप इजराइल की साइड हो या आप इजराइल में हो तो आप उस शैतान की नियत से सोचो कि जिसकी इज्जत बहुत बनी हुई थी कि अरे बाप रे बाप, हम तो बहुत तुर्रम खां हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। अमेरिका और इजराइल की ये मानसिकता है। अब उसे एक न्यूक्लियर देश जिसके पास न्यूक्लियर नहीं है, वो 2 न्यूक्लियर देशों को बजा रहा है। 31 दिन हो चुके हैं, रोज पीट रहा है। उनके हथियार खत्म हो रहे हैं। बल्कि अरब का हाल देखिए, रिपोर्ट आपके सामने। अरब ने इतने ज्यादा इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर लिए कि उनके पास, अब टोटल राउंड फिगर बताऊं, उनके पास सिर्फ 400 इंटरसेप्टर बचे हैं। आप समझ रहे हैं, इंटरसेप्टर सिर्फ पूरे गल्फ में 400 बचे हैं। तो कितनी मिसाइलें रोक लेंगे ये, आप समझ रहे हो? तो सारे के सारे ईरान के आगे कमजोर पड़ गए। तो इनका अब अमेरिका और इजराइल के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? परमाणु। ये सामने से अटैक नहीं करेंगे, धोखे से परमाणु कैसे करेंगे? प्लान बता रहा हूं, ये हो सकता है। ये ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल हमला कर रहा है, अमेरिका नहीं कर रहा है, वो करवा रहा है। अब अगर ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करेंगे तो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उससे रेडिएशन लीक होना शुरू हो जाएगा, केमिकल लीक होगा। अभी तो IAEA ने कहा है कि फिलहाल रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है, लेकिन एक ही जगह पर बार बार हमले होंगे तो रेडिएशन लीक हो सकता है। तो यह अपना परमाणु ना दाग करके ईरान के अंदर ही ऐसा बिना परमाणु दागे उसका यूरेनियम, उसका केमिकल इस तरह से लीक करवा सकते हैं कि ईरान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए। अब आप कहेंगे रजा भाई, ये बिना सर पैर की बात आप तो कभी नहीं करते। तो आपका भाई सबूत लेके आया है। यूएन के अंदर एक ऑफिशियल जिसका नाम है मोहम्मद सफा, वो ह्यूमन राइट डिप्लोमेट थे। भाई, यूएन के अंदर बंदा है, तो यूएन के अंदर जो चल रहा होगा, क्या यूएन के किसी बंदे को पता नहीं होगा? बिल्कुल पता होगा। तो यूएन के इस एनवॉय ने ये कह के रिजाइन दिया कि मैं रिजाइन दे रहा हूं क्योंकि ईरान पर परमाणु हमला होने वाला है और इस घिनौने काम में मेरा हाथ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। यूएन कुछ नहीं कर रहा है, यूएन को सब दिख रहा है। तो मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहना चाहता जिस ग्रुप की आंखों के सामने ईरान पर परमाणु हमला हो। दुआ कीजिएगा दोस्तों। इजराइल पूरी तरह से, अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, दोनों बौखलाए हुए हैं। अब इजराइल ने अपने यहां IDF को ऑर्डर दिया है कि ईरान की इकोनॉमी को टारगेट करो, उसके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाओ कि ईरान की इकोनॉमी मुंह के बल जमीन पर आ जाए। वहीं इजराइल ने साफ बताया है कि 24 घंटे में हम 170 से ज्यादा ईरान में टारगेट कर चुके हैं। 3 दिन पहले बता चुका था मैं कि इजराइल को यह डर है कि डोनाल्ड ट्रंप आनन फानन डील न कर ले, इसलिए IDF को हुक्म दिया है तबाही मचा दो ईरान में। और सुबह मैं बता चुका हूं कि नेतन्याहू को डायरेक्ट
प्रेशर में ले रहा है ट्रंप और कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके निपटाओ, खत्म करो इस जंग को, क्योंकि हम डील करने वाले हैं। तो इस वजह से ईरान पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। बौखलाहट में आकर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो सुना होगा, ये अपनी पूरी ताकत ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इजराइल ने अमेरिका को उम्मीद दी है कि अगर हम ईरान की इकोनॉमी को हिट करेंगे तो इकोनॉमी कोलैप्स होने की वजह से वहां की सरकार गिर जाएगी। इस वजह से हम अब ये दूसरा स्टेप उठा रहे हैं। हजरात, आपको याद होगा स्पोर्ट हॉल और एलिमेंट्री स्कूल जो ईरान में तेहरान में अमेरिका ने निशाना बनाकर बमबारी की थी, मिसाइल दागी थी। रिपोर्ट ये है, बल्कि रिपोर्ट आपकी फुल स्क्रीन पर रख रहा हूं, कोई शक नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट ये आई है, ये रिसर्च रिपोर्ट है और अमेरिका से लीक हुई है और इजराइल के अखबार ने छापी है कि अमेरिका ने एक नई मिसाइल का टेस्ट किया था ईरान पर। नई मिसाइल स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल और प्लेग्राउंड पर इस्तेमाल किया, उसने टेस्ट किया। आप यहां पर अमेरिका की मानसिकता समझो। हमेशा मैं कहता हूं ना कि इजराइल तो बाद है, पहला नंबर हरामीपने में अगर किसी का है तो वो अमेरिका है। नई मिसाइल का टेस्ट किया स्कूल के ऊपर और वो जो हमला हुआ था उसमें 21 आम लोग, छात्र, टीचर शहीद हुए। उधर ईरान के हमलों का असर सारी दुनिया पर है। जर्मनी में 2.8% महंगाई बढ़ गई है। हजरात, G7 ने कहा है कि हम तेल के दामों को कंट्रोल करने के लिए तेल को रिजर्व करेंगे और टैक्स वैक्स कम करेंगे, वही जो पूरी दुनिया पॉलिसी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ईरान पहले कह चुका है, मुन्ना अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखो हम करते हैं क्या क्या। हजरात मोहतरम, आइए अब मेनाब की मैं आपको कब्र भी दिखाता हूं। मेनाब के इलाके में बच्चों का कब्रिस्तान देख लो, जिन्होंने पूरी जिंदगी, अभी बहुत कुछ करना था, उनसे जिंदगी छीन ली। मेनाब के बच्चे अब सो चुके हैं, माएं, उनके परिवार वाले, उनके भाई बहन उनकी कब्रों पर रात रात भर बैठे हैं। आप सोचिए इस मेनाब वाले मैटर पे, यहां तक कि अमेरिका छोड़ के, इजराइल छोड़ के, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सब के सब अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। यूएन ने भी आलोचना की है, पूरी दुनिया ने आलोचना की है। लेकिन आपका प्रधानमंत्री मोदी, हमारे मुल्क का, बताइए, विश्व गुरु जो अपने आप को कहता है, 56 इंच की छाती बताता है, लेकिन कलेजा उसका 1 इंची का भी नहीं है। आवाज नहीं उठाई। 175-70 बच्चों को कत्ल कर दिया, बोल नहीं पाया मोदी, क्योंकि मोदी जी बोल जाएंगे तो ट्रंप नाराज हो जाएगा और फिर वो भारत पर क्या टैरिफ लगा देगा। मोदी जी का पता नहीं क्या करियर को बोल देगा। मोदी को धमकाता रहता है वो कि मैं नहीं चाहता कि मैं मोदी का करियर खराब करूं। कई बार ऐसे स्टेटमेंट आ चुके हैं, समझ रहे हैं आप देखिए, भारत में एक कौम है, एक खास धर्म के लोग हैं, खास समुदाय के, वो ये जो 175 बच्चियां मारी गई हैं, यकीन कीजिए, मैं कसम खाए कह रहा हूं कि वो अंधभक्त कैटेगरी के जो लोग हैं ना, वो खुश हैं। जाइए सोशल मीडिया पे आप देखिए, आप खुद ही मेनाब के बच्चों की शहादत की तस्वीरें आप ट्वीट कीजिए या फेसबुक पे पोस्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन आधे घंटे के बाद देखिएगा। अपने आप एक समुदाय और एक खास पार्टी के पसंदीदा लोग वहां आकर अपनी असलियत खुद दिखा देंगे कि वो साबित करके जाएंगे वो इंसान नहीं है, वो है उनके सामने हैवान भी उनके सामने इंसान लगेगा। ऐसे राक्षस हैं वो। बर्तानिया